students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है। इससे पहले हमने क्या सीखा था? हमने एंगल्स के बारे में सीखा था। तो जो भी वो प्रीवियस वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग देख लो, तभी आपको ये एंगल्स का एक्सरसाइज अच्छी सी समझ में आएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन भी आ रहा है ऊपर, आप उसको देख सकते हो। उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है और बोला नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। जब मैंने आपको एंगल टॉपिक समझाया था, मैंने उसमें आपको अच्छे से बताया कि हम एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने फिगर दी है, इसमें हमें कितने एंगल बन रहे हैं पहले तो आप फिगर में देखो ध्यान से, कितने एंगल बन रहे हैं। ये एक पॉइंट से दो रेज जा रही हैं, आर्म्स जा रही हैं या साइड्स जा रही हैं। इस पॉइंट से दो जा रही हैं, इस पॉइंट से दो जा रही हैं, इस पॉइंट से दो हमारी साइड्स जा रही हैं। एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है। हमको साफ साफ दिख रहा है कि दो पॉइंट्स को जोड़ के जो आर्म्स जा रही हैं, जो साइड्स जा रही हैं, वो हमारे क्या क्या कितने एंगल, टोटल हमारे 4 एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब हम इन एंगल्स की नेमिंग करते हैं। हमें नेम्स लिखे हुए हैं ABCD, अब हमें इन एंगल्स की नेमिंग करनी है। तो हमारा एंगल जो 1 है, सबसे पहले तो हम इसको एंगल A भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही एंगल बन रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अगर आपके एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो आपकी नेमिंग आप सिंपल ये नहीं लिख सकते, तब आपने उसका पूरी नेमिंग लिखनी है। अगर सिंपल एक एंगल बन रहा है तो आप एंगल ए भी लिख सकते हो। क्लियर? पर हमने यहाँ पर इसकी पूरी नेमिंग भी लिखनी है। हमने ये भी सीखा था कि जो पॉइंट है जिससे एंगल बन रहा है ये हमारा ए, यानी कि ए पॉइंट हमारा मिडल में आना चाहिए। तो हमारा एंगल क्या बन गया? DAB। एंगल क्या बन गया? DAB। तो हमारे एंगल 1 का नेम क्या हुआ? एंगल DAB। मिडल वाला टर्म कौन सी होगी हमारी? जो हमें एंगल का नेम लिखेंगे वही हमारी एंगल की मिडल टर्म होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड एंगल। सेकेंड एंगल हमारा कौन सा है? एंगल B। इसका मतलब ये एंगल B जो है हमको सेंटर में रखना है। इसके बाद क्या बना? एंगल ABC। क्या लिखेंगे हम? एंगल ABC। क्लियर? ABC ये वाला टर्म हमारा मिडल में आ गया, B वाला हमारा मिडल में आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हम एंगल 3 का करते हैं। एंगल 3 हमारा क्या है? किस पे बन रहा है? C पॉइंट पे बन रहा है। तो ये हमारा हो गया एंगल C। इसका मतलब हमें C जो है मिडल में रखना है। स्टार्ट कहां से? हम यहां से स्टार्ट किया, DABABC। तब यहां से स्टार्ट करेंगे BCD। तो एंगल हमारा क्या हो गया? BCD। क्लियर? ऐसे ही हमारा लास्ट वाला एंगल कौन सा बच गया? एंगल बच गया 4। ये कौन सा नेमिंग हो गई? एंगल D हो गया। और एंगल D हमारा यहां से क्या स्टार्ट होगा? CDA। तो एंगल क्या हो गया? CDA। तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगी? D। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये एंगल हमारा हो गया एंगल CDA। क्लियर? आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन में भी एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछा गया है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इसमें खूब सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, ऑन द लाइन, सब जगह हमें पॉइंट्स दिए हैं और क्वेश्चन में हमें इनके आंसर्स देने हैं। पहला पार्ट क्या दिया? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। एंगल DOE हमारा कौन सा एंगल? DOE, यानी कि ये एंगल एक हमारा है एंगल D, एंगल DOE। ठीक है? ये वाला हिस्सा नहीं है, सिर्फ इतना वाला हिस्सा है। इस पे हमारे पॉइंट्स यहाँ पर B आ रहा है और यहाँ पर हमारा A आ रहा है। क्लियर? सिर्फ ये वाला हिस्सा DOE। अब पूछा गया इस एंगल में इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। इंटीरियर मैंने बताया था आपको, जो अंदर की साइड उसमें पॉइंट्स है। ये तो हमारे ऑन द लाइन हमारे पॉइंट्स है, तो इंटीरियर में हमारा कौन सा पॉइंट आ
आ रहा, सिर्फ पॉइंट ए आ रहा है। तो हमारा जो ए पार्ट है उसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ए। क्लियर, पॉइंट ए हमारा किसमें आ रहा है, इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई आ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट पूछा गया इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। अब एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, अब हमारा ये वाला ट्राइंगल नहीं है, ये वाला ट्राइंगल आ गया ई ओ एफ के बाहर बाहर, यानी कि ई ओ और ये वाला हो गया एफ। इसके बाहर हमारे कौन कौन से पॉइंट, यानी कि हमें बी ई ये वाले पॉइंट्स हमको नहीं लेने हैं। तो इसके बाहर वाले कौन से पॉइंट्स बच गए हमारे, ये एक पॉइंट सी हो गया, सी ए डी, जो ऑन द एंगल ऑन द लाइन, यानी कि ई ओ एफ के ऊपर ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, वो तो पॉइंट्स हमने लेने नहीं है, हमें लेने हैं एक्सटीरियर वाले। तो एक्सटीरियर वाले पॉइंट्स हमारे कौन से हो गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू ए डी एंड सी, ए डी एंड सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, सी पार्ट में क्या है, इन ट्राइंगल ई ओ एफ। अब हमारे पास ट्राइंगल सिर्फ एक ही बचा है, ट्राइंगल कौन सा बचा है, ई ओ एफ, ई ओ एफ। इन ट्राइंगल, सॉरी यहां पर इन नहीं है, यहां पर ऑन द ट्राइंगल है, मैंने गलत लिख दिया है। हमारा क्या है, ऑन ट्राइंगल ई ओ एफ। ट्राइंगल के ई ओ एफ के ऊपर अब कौन कौन से, जो मैंने ये कटिंग किए थे, काटे थे, ये सारे हमारे ई ओ एफ के ऊपर ही है, लाइन के ऊपर ही है, ऑन द एंगल ई ओ एफ है। तो जो मैंने ये कटिंग की है यही हमारा इसका आंसर हो गया। ऑन एंगल ई ओ एफ पॉइंट्स आर ई बी ओ एंड एफ। इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ में आ रहा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हमको उनके आंसर्स देने हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया है, इन्होंने कुछ सिचुएशंस दे दी और हमको बोला है कि हम उन सिचुएशंस पे डायग्राम बनाएं। तो हम देखते हैं, ये तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया कि हमें खुद ही डायग्राम बनाने हैं, हम जैसा मर्जी डायग्राम बना सकते हैं, बस हमें इनकी कंडीशंस को फॉलो करना है। ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, दो एंगल्स, हमें हर एक कंडीशन में टू एंगल्स बनाने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो। मैंने एक बनाया एंगल, यहां से बनाया एक एंगल, ठीक है, ये हमारा हो गया एक एंगल, ये हमारा हो गया पॉइंट। अभी हमने बनाने हैं टू एंगल्स और बोला वन पॉइंट इन कॉमन, ये एक पॉइंट कॉमन है, हमने क्या किया, इसी से एक और एंगल बना दिया। ये हमारे बन गए दो एंगल, टू एंगल्स बन गए, वन एंड टू, और हमारा कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ओ। तो हम इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर ले हम लोग, ए बी सी एंड डी। तो हमारे दो एंगल्स कौन से हो गए, फर्स्ट वाला एंगल कौन सा हो गया हमारा, एंगल वन हमारा फर्स्ट हो गया, एंगल ए ओ बी, ये हमारा पहला एंगल बन गया, और एंगल टू हमारा क्या हो गया, एंगल डी ओ सी, ये दो एंगल बन गए, और कॉमन पॉइंट हमारा क्या हो गया, वन कॉमन पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ। क्लियर, अपनी मर्जी थी, आप मैंने सीधा बनाया, आप जैसे मर्जी दो एंगल बना सकते हो, पर एक ही पॉइंट से दो एंगल बनाने हैं। इसमें कंडीशन क्या दी है, दो एंगल बनाने हैं पर एक ही पॉइंट से बनाने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, टू एंगल्स बनाओ सच दैट दे हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन, जिसमें दो पॉइंट कॉमन है। इसको भी हम बना लेते हैं सेम टू सेम, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बना सकते हैं, शेप तो आप चेंज भी कर सकते हो, मैंने ऐसा ही बना दिया, ये हो गया सेम, मैं बिल्कुल सेम बना रही हूं। अब कैसे इसमें दो पॉइंट्स कॉमन होंगे ये मैं आपको बताऊंगी।
ये हो गया हमारा एंगल 2, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए। सेम बन गया। अब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन से दोनों के आंसर निकल रहे हैं। 2 एंगल्स बनाने थे, 2 एंगल्स हमारे यही बन गए। अब इन्होंने क्या बोला, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। तो ये देखो, ये एक पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट कॉमन हो गया। वैसे ही अब चाहे इसको ले लो, चाहे ये पॉइंट है, आप इसको दूसरा पॉइंट ले लो, कॉमन हमारा 2 पॉइंट कॉमन आ गए। तो सेम हमारा क्या रहेगा, एंगल 1 हमारा एंगल ए ओ बी हो गया, एंगल 2 हमारा एंगल डी ओ सी हो गया, और 2 कॉमन पॉइंट्स हमारे कौन से हो गए, ओ और बी, ओ एंड बी, और ओ एंड सी। चाहे आप ओ और सी ले लो, चाहे ओ और बी ले लो, तो हमारे 2 कॉमन पॉइंट्स बन रहे हैं ये वाले। बाकी के जो पार्ट्स हैं इनमें हमारा 3 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स और 1 रे इन कॉमन। ये हम एक ही डायग्राम में तीनों के आंसर्स निकाल लेंगे। तो हमारा डायग्राम क्या है, 3 पॉइंट, जैसे हमने 2 पॉइंट्स का बनाया था वैसे हम 3 पॉइंट्स का बना देंगे। इस बार थोड़ी सी फिगर चेंज कर लेते हैं, हमने बना दी है ऐसी फिगर, ठीक है। ये बीच में उसके हमने बना दिया एंगल। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में बनाया था, अब मैंने कहा आपको फिगर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। पहले तो हमने 2 एंगल बना लिए, एंगल 1 और एंगल 2। पहले तो हमने 2 एंगल्स बना लिए। अब इन्होंने क्या बोला, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। किसी एक लाइन पे 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो यहां पर हमने एक ले लिया डी, हमने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। तो ये देखो, ओ पे ओ, डी और बी, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 पॉइंट्स हमारे कॉमन हो गए। क्लियर। तो हमारा इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सी वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल्स के नेमिंग हमारे क्या रहेंगे, एंगल जो 1 है वो हो गया एंगल ए ओ बी, और एंगल 2 जो है हमारा हो गया एंगल बी ओ सी। ठीक है, वो तो बता ही चुके कैसे नेमिंग करनी है। और 3 पॉइंट्स हमारे कौन से हो गए, 3 पॉइंट्स ऑन साइड OB is equal to OD and B। क्लियर। ऐसे ही हम इसी को आगे और एक्सटेंड, इसी क्वेश्चन में हमारा 4th का भी आंसर आ जाएगा, 4 पॉइंट्स इन कॉमन। इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर दो, डी के बाद हमने क्या ऐड कर दिया, ई ऐड कर दिया। एक ही लाइन पे हमारे 4 पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने पॉइंट्स बोला है, पॉइंट्स हम लगा सकते हैं जितने मर्जी, तो उतने पॉइंट्स कॉमन हो गया। तो डी वाला पार्ट भी हमारा सेम का सेम रहेगा। तो हमारे जो 3 पॉइंट्स कॉमन रहेंगे, 3 पॉइंट्स आर ओ ई डी एंड बी। ठीक है, एक ही लाइन में हो गए क्वेश्चन, एक ही फिगर से हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स निकल आएंगे। अब लास्ट वाला पार्ट है 1 रे इन कॉमन। अब एक रे कॉमन, एक रे वो कॉमन चाहिए जिससे 2 एंगल बन रहे हो। अब इसी फिगर में देखो, ये बीच वाली जो रे है, इस रे से ही ये वाला एंगल बन रहा है, इसी रे से जुड़ा हुआ ये वाला एंगल बन रहा है। अगर हम बीच वाली ये रे हटा दें तो हमारा एक ही एंगल रह जाएगा। हमें 2 एंगल बनाने वाली जो रे है वो हमारी ये मिड वाली रे है, ओ से लेके बी तक हमारी जो रे है उसी से हमारे 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 रे इन कॉमन। 2 एंगल जिनकी एक रे कॉमन है, इसी रे से ही दोनों एंगल बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, सेम हम एंगल 1 एंगल 2 ऐसे लिखेंगे। और जो 1 रे इन कॉमन है, 1 रे इन कॉमन इज OB। क्लियर। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 कवर कर ली है, खत्म कर दी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स पे मिलेंगे।
तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो और कोई ना कोई कमेंट भी जरूर किया करो, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई कमी है तो मुझे वो उसको सुधार सकूं। अगर अच्छा है तो मुझे उससे, अगर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप उस पर अच्छा कमेंट करोगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।